डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुआज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताएंगे उनके सबूत के तौर पर पीर पिंजर सरकार की ज़ुबानी तस्दीक भी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोज़ लाते रहते हैं। दोस्तों, जो लोग पीर पिंजर सरकार के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 26 साल पहले कई पेशन गोइयाँ की जो हरफ ब हरफ सच साबित हुई। इन्हीं की पेशन गोइयों में से एक ये भी थी कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा। फिर इन्होंने शरीफों और चौधरी बरादरान के बारे में पेशन गोई की जो पूरी हो चुकी है। जैसे कि इन्होंने कहा था कि पंजाब चौधरी बरादरान और शरीफों के हाथों से निकल जाएगा, और इस बार हम सब जानते थे कि पंजाब को शरीफों से लेना इंतहाई मुश्किल काम है और पंजाब का इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी, लेकिन इमरान खान जीत गया। फिर इन्होंने कहा अदलिया तारीख साज फैसले करेगी और वो भी हमने देखा। फिर इन्होंने कहा कि आर्मी का किरदार मिसाली होगा, और अभी पिछले दिनों की बात है जब तमाम मीडिया चैनल्स पर इस बात पर बहस हो रही थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को तोसी मिलेगी या नहीं, तो इस पर इस बुजुर्ग ने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान आखिरी वक्त में आर्मी चीफ को मुद्दते मुलाजमत में तोसी देंगे, और फिर वही हुआ। सब ने अपनी आंखों से देखा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को तोसी दी। लेकिन आज की वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त मुल्क में बदअमनी है। दोस्तों, पीर पिंजर सरकार ये कहते हैं कि मैंने 25 दिसंबर 1994 को ये कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बनेगा, और पीर पगारा ने इस बात पर मनफी रवैया अख्तियार किया, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ही वज़ीर आज़म बना। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी गया लेकिन असम्बलियाँ चलती रहीं। इसके बाद नवाज शरीफ आ गया और फिर नवाज शरीफ भी नाअहल हुआ लेकिन असम्बलियाँ चलती रहीं, और शाहिद खगान अब्बासी आ गया और मुद्दत पूरी हुई, और फिर इमरान खान आ गया और मेरी पेशन गोई पूरी हुई। लेकिन अब आगे क्या होगा ये सुनिए ज़रा। ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये जो ज़ुबान है इसमें हड्डी नहीं होती लेकिन बड़ों बड़ों की हड्डियां तुड़वा देती है, और इमरान खान ये डोलता निज़ाम बदल देगा। असम्बलियां घर चली जाएंगी और बल्दियाती अदारों को पावर दी जाएगी, और जिन्होंने अवाम का माल लूटा है इनसे वापस करवाना शामिल है, और हमारा मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है? तो इसका जवाब सीनियर सहाफ़ियों ने दिया है कि इनके ख़ास लोगों ने बताया है कि इमरान खान ने अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी है, और इमरान खान अवाम से खिताब में ये कहेंगे कि या तो मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए या फिर सदारती निज़ाम आएगा। दोस्तों, अब बाबा जी क्या कहते हैं इनकी ज़ुबानी सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। 25 दिसंबर 1994 मैं पेशन गोई की थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन सी। पीर पगाड़ा साहब सुना आखिया ना 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 नवाबजादा नसरुल्लाह बन सी। मतलब 25 दिसंबर 1994 कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बन सी। 58 टूटी भी खत्म कर सी, 17वीं तरमीम भी खत्म कर सी, कौमी असेंबली को ऐसा कानून मंजूर करवा सी। चश्मे फलक में देखा यूसुफ रज़ा गिलानी तो बरतरफ हो गया, कौमी असेंबली बरतरफ हो। यूसुफ रज़ा गिलानी बरतरफ नहीं होया, उसकी जगह पे परवेज अशरफ आ गया। फिर असेंबली चलती रही अपनी मुद्दत पूरी कर ली। उस तो बाद ये होया कि मियां साहब आ गए वज़ीर आज़म, तो असेंबली चलती रही। 1994 जी एक जबान जी गल निकली है हूँ वही चलता गया सिस्टम। इमरान साहब आ गए, हूँ अगर मैंने थोड़ा जिहा खतरा पै गया। ये हूँ कम पासन, ये हूँ जो निजाम हूँ मौजूदा जो चल रहा है एंज चलना पिया एंज इसनूं छिक तरू कर के इधर मेरी गल सुनी नहीं, त्रोड़ तराड़ के असेंबली कार सदारती निजाम सूबाई असेंबलियां भी कार जमीन बोझ तो बलदियाती अदारे उन्होंने निचली सतह से उन्होंने पावर देनी, तो जिहड़ा पाकिस्तान का माल लुटिया वा वो वापस करना। मुल्क जिहड़ा है मुल्क
सदारती निजाम वाले पासे कहीं बढ़ रहे हैं जी राह हमार हो रही